सम एक्सरसाइज 5.3 जो है तुम्हारा सम ऑफ एपी, सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का मतलब होता है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है और एपी में दिया हुआ है उसका हमको सम निकालना है। जैसे मान लेना कि कुछ एग्जांपल पहले देते हैं फिर उसके हिसाब से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। जैसे मान लो दिया हुआ है 2 7 12 डॉट 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 10th टर्म, ठीक है ना। इसका सम निकालना, तो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब मान लो कि लिखते हैं हम लोग ऐसे S1 का मतलब हो गया सिर्फ 2, S2 का मतलब हुआ सम ऑफ 2 टर्म, मतलब 2 प्लस 7 कितना हो गया 9। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं इसको T1 और T2। H2 का मतलब हुआ T1 प्लस T2, ये दोनों टर्म का सम कितना हो गया 9। अगर H3 बोलेंगे तो कितना होगा? तो T1 T2 T3 सम ऑफ 3 टर्म, तो 2 प्लस 7 प्लस 12 कितना हो गया 21 जो भी हो, मतलब S1 आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि S1 का मतलब क्या हुआ फर्स्ट टर्म, सिर्फ फर्स्ट टर्म T1। S2 का मतलब T1 प्लस T2, S3 का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3, S4 का मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। इसी तरह से Sn का मतलब क्या हुआ? तो आपका Sn का मतलब होता है T1 T2 T3 डॉट 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 Tn, ठीक ना। और इसको अगर हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव होता है, तो इसका जो फॉर्मूला आता है आपका मिला करके इस पूरे को, वो आ जाता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये डिराइव हम कर देंगे, मतलब ये आता है, ये सबको मिलाएंगे ना, तो Sn बराबर आएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, where n is the number of term, a first term, n number of term and d is the common difference। इसको थोड़ा सा और फैला दे, इसको ऐसे लिख सकते हैं n/2 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस a, 2a को तो लिख सकते हैं ना a प्लस a, और फिर यहां पे लिखेंगे n-1 इंटू d। क्लियर? अब ये जो सोचो ये किसका फॉर्मूला है, बहुत बार पढ़ी हो, a प्लस n-1 इंटू d किसका फॉर्मूला है? nth टर्म का, nth टर्म का बहुत बार फॉर्मूला बताए हैं। ये हो गया आपका n/2 और इसको लिखेंगे a प्लस tn, मतलब कि Sn बराबर हो जाता है n/2 a प्लस tn। तो कुल मिलाकर देखोगे ना, तो Sn के जगह पे आप दो फार्मूला देखिए ज्यादातर यूज होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, n-1 इंटू d। और अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म मालूम हो, मतलब फर्स्ट टर्म मालूम हो, लास्ट टर्म मालूम हो, नंबर ऑफ टर्म मालूम हो, तो n/2 a प्लस l भी तो बोल सकते हैं। tn का मतलब क्या हुआ लास्ट टर्म, तो l भी बोल सकते हैं उसको, या तो उसको a प्लस tn बोलेंगे या a प्लस l बोलेंगे, किसी तरह का उसमें कुछ झमेला नहीं है। तो ये आपका Sn का फॉर्मूला हुआ। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का, 2 प्लस 2 7 12 10 टर्म है, इसका आपको सम निकालना है। तो सम निकालना है तो आपके पास तो सब कुछ दिया हुआ है, तो सम का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? पहले देखो यहां पर लिखेंगे Sn, Sn बराबर क्या लिखेंगे n/2 2a n-1
इंटू टी। यहाँ पे n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे लिख देंगे एस 10, तो 10/2, 2a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2, तो 2 इंटू 2 4, लिख दें डायरेक्ट 4, तो 4 n माइनस 1, तो 10 माइनस 1 9, और d कितना है मेरा 5, तो 2 से देख कर दिया जाएगा 10 5 बार में, ये 5, फिर यहां से गया 4 45, मतलब 5 इंटू 49, ये हो जाएगा 245, 245। क्लियर है, समझ में आया? अब वैसे ही कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और आप उसका सम निकाल के दिखाइए। जैसे यहाँ पे तो एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 5.3 का जो 1 में है, 1 में 1 2 3 4 5 4 तक सब सेम क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन और बता देते हैं 1 का, फिर तुम लोग ट्राई करोगे, जो नहीं आएगा फिर बता देंगे। देखो इसको इरेज कर दे, फॉर्मूला याद रखना इसको, ठीक ना? चलो देखो, जैसे दिया हुआ है 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट 100। चलिए कोई बात नहीं, इसका सम निकालना है। सम निकालना है तो क्या लिखेंगे, s पहले तो Sn बार बार फॉर्मूला लिख लीजिएगा, n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे लिखेंगे n का वैल्यू मतलब कितना, s 100/2 2a, तो 2 इंटू 0.6 और 100 माइनस 1 99, और d आपका कितना 1.7 0.6, तो आपका आ जाएगा 1.1, ये आ जाएगा आपका 1.1। ठीक है, अब आप यहां से क्या कीजिए, इसको लिख दीजिए 50, ठीक, और इसको लिखिए कितना 0.6 इंटू 2, ऐसे देखो 6 इंटू 2 करो, 6 इंटू 2 12, पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो 12, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 12 है ना इधर, इसके बाद ऐसे पॉइंट लगा दो, तो 1.2, ये हो जाएगा आपका 1.2। 99 को 11 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो 99 और फिर यहाँ 99 9 8 10 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट के बाद मतलब कितना डिजिट है, एक के बाद पॉइंट लगा दो, ये हो जाएगा आपका 108.9। जोड़ दो, इसको जोड़ना तो आता ही होगा, यहाँ पर 1.2 11 0 1 1 मतलब 110.1। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 50 इंटू 110.1, पॉइंट हटा के यहाँ पे नीचे कितना लगा देते हैं 10, 0 से 0 कट गया, ये आपका यह 5 0 5 5। किसको, इसको 1.1 से 99 को ना, हाँ तो 1.1 को 99 से मल्टीप्लाई किए ना, वो सेम है, आप समझ नहीं पाएंगे, हम वही लिखे हैं, समझ में आया? आप देखिएगा उसको करके, वो मेरा अपना तरीका है, आप कीजिए उसको। हम डायरेक्ट लिखे हैं, अरे भैया यहाँ पे 99 इंटू 11 ऐसे करेंगे ना, तो 9 से किया 9, 9 से किया 9, फिर 9 फिर 9 आया वही, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक ना। तो ये आपका आया 5505, ठीक। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी में से देखते हैं।
फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं। जैसे दिया हुआ 1/15 फोर्थ है, 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म। चलिए कोई बात नहीं। फिर यहां से वही चीज है, फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला लिखेंगे? पहले तो ए बताइए कितना? 1/50 और डी कितना? 1/12 माइनस 1/15। तो माइनस कर लीजिएगा, 12 और 15 का एलसीएम आपका हो जाएगा 60। तो 60 यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 4 1/60। तो ए आ गया 1/50 और डी आ गया 1/60। अब निकालना क्या है? सम ऑफ 11 टर्म। तो सम ऑफ 11 टर्म तो पहले ऐसे लिखेंगे Sn। Sn इक्वल्स टू बार बार 2a n माइनस 1 इंटू डी, है ना? चलिए यहां पर लिख देते हैं S 11/2 2a। 2a कितना मतलब 2 और a के आप लिखेंगे 1/50 प्लस n माइनस 1। n आपका कितना है? 11 माइनस 1 10। तो आप लिखेंगे 10 इंटू 1/60। कटेगा? कट जाएगा। तो आपका आ गया यहाँ पे 11/2 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा ना? एलसीएम लेने आता है ना? अरे कौन सा ऐसा नंबर है जो 15 के भी टेबल में आएगा और 6 के भी टेबल में भी आएगा? एग्जाम में अगर तुमको नहीं समझ में आया एलसीएम लेना, तो फिर नीचे में सामने सामने, ऊपर में क्रॉस। अगर नहीं आए तो, अगर एलसीएम आता है तब तो ठीक है, 15 और 6 का एलसीएम 30 होता है। और अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो किसी को भी, हो सकता है किसी का मैथ कमजोर हो, किसी का ज्यादा अच्छा हो, तो नहीं आएगा तो नीचे में एकदम सामने सामने कर देना। 15 इंटू 6 90 और ऊपर में क्रॉस, इसको इससे और इसको इससे करना, ठीक ना? तो ऐसे लिखेंगे 11/2। चलिए हम उसी तरीके से करते हैं, हम सिंपल सा नीचे में सामने सामने कर देते हैं। तो कितना हो गया 90 और ऊपर में देखोगे यहाँ पे 12 और यहाँ पे 50। तो आपका हो गया कितना 11/2 into 27/90। क्लियर? 90 तो आपको मालूम है कि 90 27 कटेगा। 27 और 90 कटेगा किसके टेबल में? 9 के टेबल में। 9 के टेबल में 90 आता है ना? कितने बार में? 9 के टेबल में 90 कितने बार में? 10 टाइम में। ये आएगा आपका 10 टाइम में। और 27 3 बार में। फिर आपका आ गया कितना 33/20। ये आपका आ गया S11। इसको मिक्स फ्रैक्शन में तो लिखा जा सकता है, लिखने आता है ना मिक्स फ्रैक्शन में? तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो पहले 33 को 20 से डिवाइड करते हैं, एक बार में 20 13 आ गया ना? तो पहले यहाँ पर लिखते हैं, जो देखो क्वेश्चन आया यहाँ पे 1, फिर यहाँ नीचे 20 तो 20 का जो रिमाइंडर आएगा ऊपर। ये आपका सम आ गया। क्लियर है? अच्छा ठीक है, और आगे चलते हैं। सेम इसी तरह से क्वेश्चन है। सबसे जरूरी है प्रैक्टिस, कि आप प्रैक्टिस को करते रहो जितना कर सकते हो। देखो दूसरा जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है कि इस तरह से दिया हुआ
जैसे कि हम क्वेश्चन लिख देते हैं 2 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है कि जैसे दिखा हुआ 7 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। इसका आपको सम निकालना है। इसका सम तो चलिए निकालना है, n तो पता है नहीं। जैसे Sn हम लोग लगाते थे Sn, तो Sn इक्वल टू क्या लिखते थे n/2 2a प्लस n - 1 into d। n मालूम रहता था तब ना। यहाँ पे क्या आपको n पता है? नहीं पता है। ये मालूम है कि 7 से शुरू होकर के और AP जो है एंड कहाँ पे हुआ है 84 पे। यहाँ पे n आपको मालूम नहीं है और आपको इसका सम निकालना है। तो सबसे पहला काम है कि आपको यहाँ पे n निकालना होगा। तो प्रीवियस क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा बनाया है जिसमें कि हम लोग n निकाले। ये मेरा लास्ट टर्म है nth टर्म tn। तो tn कितना दिया हुआ है 84। तो लिखेंगे यहां से, इसके हेल्प से हम क्या करेंगे ना कि हम पहले n निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म, टोटल लेट टोटल नंबर ऑफ टर्म। मान लिया कि मेरा n, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो tn मेरा 84 हो जाएगा। इसका मतलब tn का फॉर्मूला क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू d 84 होगा ना। अब a का वैल्यू कितना है 7 और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू देखेगा तो यहाँ पे लिखेगा 21/2 माइनस 7/1 है ना। ये आता ना ब्रेक करने, 2 का 2 लिखे 10 to the 21/2 माइनस 7/1 और कुछ नहीं। यहाँ पे एलसीएम समझ में नहीं आ रहा तो नीचे में क्या बोले सामने सामने, तो 2 into 1 2, ऊपर में क्रॉस 21 1 जा 21 माइनस 2 7 जा 14, 21 माइनस 14 7/2। तो d आपका आ गया कितना 7/2। तो यहाँ पे लिखेंगे a आपका है 7, यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस n माइनस 1 और d के जगह कितना लिखेंगे 7/2 इक्वल टू, सबसे पहला काम क्या है यहाँ पे n निकाल, a को उस तरफ ले जाएंगे तो लिखेंगे n माइनस 1 और फिर यहाँ लिखेंगे 7/2 इक्वल टू 84 माइनस 7। इसका मतलब हो गया n माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ 77। और यहाँ देखिए, अच्छा छोड़िए एक स्टेप और लिख देते हैं n माइनस 1 और यहाँ पे क्या था मेरा 7/2। इसको अब उधर ले चलते हैं तो 2 यहाँ डिवाइड में उधर गया तो, और जो 7 मल्टीप्लाई में इधर आया तो यहाँ से आपका आया n माइनस 1 77 इंटू 2 बाई में 7 से 77 कटेगा कितनी बार में 11 टाइम में। इसको 11 टाइम में काट देना थे। n माइनस 1 आपका कितना आ गया 22, n बराबर कितना आ गया 22 प्लस 1, n बराबर आ गया आपका 23। अब आपको सम निकालना है तो आप देखिए यहाँ पे सम का दो फॉर्मूला तुमको बताए थे। एक बताया था Sn इक्वल टू n/2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और एक बताया था कि Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। तो अब मेरा a भी मालूम है, l भी मालूम है, n भी मालूम है, इसी को यूज कर लेते हैं। तो लिखते हैं कि s और n मतलब मेरे यहाँ पे कितना है 23। अच्छा पहले ऐसे लिख देते हैं Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक, यहाँ पे Sn n का जगह पे वैल्यू कितना दिया हुआ है 23 दिया नंबर ऑफ टर्म। यहाँ पे लिखेंगे 23, यहाँ लिखेंगे 23 बाई में 2 और a 7 प्लस 84। तो कितना हो गया 23
बाई 2 इंटू 91। 91 को 23 से तो इंटू किया ही जा सकता है, तो 91 23 3 27 2 और यहां से 18 3 9 और फिर यहां से 0 2 2093। तो यहां से लिखेंगे 2093 बाय में 2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 1 0 4 6 2 1। ठीक ना, ये आपका सम आ गया। क्लियर। तो कभी भी इस तरह से दिया रहे एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं दिया रहे, पूरा एपी दे दिया रहे, तो फर्स्ट सबसे पहला काम क्या आपका पहला प्रोसेस कि पहले n निकालिए। n निकालने के बाद जब n निकल जाए तो ये फार्मूला लगाइए। कोई जरूरी नहीं कि ये फार्मूला आप लगाइए, वो पहला वाला फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक ना। चलिए, तो एक काम कीजिए कि हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और ये क्वेश्चन तुम लोग बना कर दिखाओ। टू का ये है थर्ड, -5 -8 -11 डॉट 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 -2 30। चलिए इसको बनाइए। देखो इस क्वेश्चन में फिर वही चीज है कि आपका एपी दिया हुआ था -5 -8 -11 से -2 30 तक। तो इसका मतलब मेरा लास्ट टर्म tn दिया हुआ है, तो हम यहां पर लिख देते हैं tn कितना दिया हुआ nth टर्म -2 3 0। इसका मतलब आप तुम यहां फॉर्मूला लिख देना a प्लस n माइनस 1 इंटू d 2 3 0। अब a कितना है मेरा -5 n माइनस 1 और d कितना है -3, तो यहां पर लिख देते हैं -3 -2 3 0। तो यहां से हम लोग लिखेंगे n माइनस 1 तो -3, तो लिखेंगे -2 3 0 -5 को उधर गया तो +5 n माइनस 1 -3 इक्वल टू आ गया माइनस प्लस माइनस, तो 230 में +5 कर दिए तो -225 225। यहां से आपका आ गया n माइनस 1 इक्वल टू -225 बाय में कितना -3 कट गया। n माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया 75, तो n बराबर कितना हो गया आपका 76। अब क्या निकालना था Sn। Sn यहाँ पे यही लिखना सिंपल सा n/2 a प्लस l, तो 76/2 -5 और प्लस -230, ये हो गया करके 38 हुआ ना, और वो आएगा -5 -230, कितना हुआ 38 इंटू -230
5 कितना है मल्टीप्लाई करके? -800 नहीं 8930 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा मल्टीप्लाई बोलो कितना आया, मल्टीप्लाई कर लो ना, माइनस तो आएगा ही। 930 हो गया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ये हम समझा देते हैं, इसको तुम लोग घर से बना लेना। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कुछ डेटा दिया हुआ है और उसके हेल्प से जो निकालना है वो बोल रहा है, ठीक ना। फटाफट हम उसको बताते हैं और आप उसको समझते चले जाइए, और जो बचा रहेगा वो आपको घर से बना के लाना। देखो जैसे दिया हुआ A 5 है, D 3 है, और यहाँ पर AN का मतलब कल बताया है कि AN का मतलब यहाँ पे क्या है, TN 50, N और SN निकालना है ना, क्लियर। तो सबसे पहले AN दिया हुआ 50, AN दिया हुआ 50, तो यहाँ पे लिखेंगे AN इक्वल्स टू 50, AN का मतलब होता है TN, यहाँ पे लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल्स टू 50। A मेरा दिया हुआ 5, N माइनस 1 और D मेरा हो गया 3 इक्वल्स टू 50। यहाँ से आ गया मेरा N माइनस 1 इंटू 3, 50 माइनस 5 45, तो यहाँ से आएगा N माइनस 1 45 बाई 3, N बराबर आपका हो गया -1 है ना, वहां से 15 तो उधर जाएगा तो 16, N इक्वल टू कितना आ गया 60। अब SN निकालना है, तो SN निकालना है तो हम लोग ऐसे लिख देंगे SN N बाई 2, फिर यहाँ पे लिखेंगे A प्लस L, चूंकि हमको फर्स्ट टर्म भी मालूम है लास्ट टर्म भी मालूम है। N आपका आ चुका है 16 बाई 2, A कितना है 5 और लास्ट टर्म कितना है 50, कट गया यहाँ से 8 इंटू 55 कितना आ जाएगा 440, क्लियर। वैसे ही क्वेश्चन में क्या है कि दिया हुआ A इक्वल टू 7, A 13 का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन में जैसे 2 है तो 2 में दिया हुआ है A दिया हुआ है 7 और आपका A13 दिया हुआ है 35, A13 का मतलब क्या होगा A प्लस 12D, ये T मतलब T13 को ही यहाँ पे A13 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होगा कि आप लिख रहे हैं यहाँ पे A प्लस 12D इक्वल टू 35, तो यहाँ से A का वैल्यू तो पता है, A का वैल्यू पुट करके इधर ले जाएंगे तो फिर D आ जाएगा, और D अगर आ गया A आपको मालूम है तो फिर क्या निकालना आपको S13 निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 12 देखिए, A12 दिया हुआ है, A12 का मतलब क्या हुआ A प्लस 11D इक्वल टू दिया हुआ 15, अच्छा S10 दे दिया है, तो इसको थोड़ा सा देखो बनाते हैं। A12 कितना दिया हुआ है 37, मतलब कि A प्लस 11D 30, और फिर दिया हुआ S नहीं हम नीचे बना देते हैं, A3 दिया हुआ था, थर्ड वाला इजी है उसको खुद से बनाओ। A3 दिया हुआ कितना, इसका नाम हो गया A प्लस 2D इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15, और दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है S10 कितना 125, S10 का फॉर्मूला क्या होगा 10 बाई 2
2a 90 लिखेंगे 90 125 इससे कटेगा 5 बाद में तो 5 2a 9d 120 इसका नाम हो गया 2a 9d 125 by 5 a plus 2a plus 9d कितना आ गया 2a plus क्या कहाँ पे 25 ठीक है ना लिखे हैं 25 अब यहां से देखो a plus 2d 15 2a plus 9d 25 इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 2a plus 4d equals to 30 माइनस कर देते हैं माइनस 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 कैंसिल 5d minus 5d minus 5 by 5 -1 ठीक है मेरे -1 आ गया a का वैल्यू निकालना है यहां से लिख देते हैं इसमें कि a 2 minus 1 15 a minus 2 15 a बराबर यहां से आ जाएगा आपका 70 तुम लोग इसी तरीके से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस डेटा के बेसिस पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करना फिर जो नहीं बनेगा फिर हमसे पूछ लेना ठीक ना।